11वीं में छात्र क्या उतनी ही मेहनत करते हैं जो वो 12वीं की परीक्षाओं के लिए, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं? और 30% का फॉर्मूला क्या कारगर होगा? नहीं सर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हमें सब लोग कॉम्पिटिटिव नहीं सोचते हैं। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो 12वीं में शुरू से जुटकर डीयू या कोई भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ 12वीं इंपॉर्टेंट होती है, ना कि 11वीं। तो 11वीं में बच्चे अपने सब्जेक्ट से घुलते मिलते हैं और सिर्फ विषय को समझने में अपनी पूरी रुचि लगा देते हैं, और 12वीं में वो नंबरों के लिए अपनी मेहनत करते हैं। 10वीं की परीक्षाओं के जो विषय होते हैं, क्या वो 12वीं में भी उतने ही कारगर हो पाते हैं? यानी आपने वहां जो गणित पढ़ा है, जो विज्ञान पढ़ा है, जो फिजिक्स पढ़ा है, क्या वो 12वीं के लिए उतना ही कारगर है? वो उतना कारगर नहीं है, क्योंकि दोनों में आपस में कोई भी मैच नहीं है। 11वीं 12वीं के जो विषय हैं और 10वीं के जो विषय हैं वो आपस में बिल्कुल अलग है, बिल्कुल भिन्न है। सिर्फ अगर हम अंग्रेजी को छोड़ दें, लेकिन अगर चुनौती जीवन बचाने की हो जाएगी, क्योंकि परीक्षाओं में बच्चों को सीधे नहीं डाला जा सकता, अब ऐसे में रास्ता क्या बचता? अगर एक ऐसा मौका मिले कि ये परीक्षाएं होती हैं, आपको अपने ग्रेड सुधारने हैं, तो आगे किसी प्रतियोगी परीक्षा या फिर कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जा सके ताकि आप अपने नंबर सुधार सकें? जी बिल्कुल। पहले तो मैं कहना चाहूँगा, मार्क्स से ज़्यादा ज़रूरी हमारी ज़िंदगी है। अगर आगे फ्यूचर में परिस्थितियाँ सही हों और अगर सरकार और हमारे सारे परीक्षा लेना चाहें, तो बिल्कुल हम बिल्कुल उसके लिए तैयार रहेंगे और बिल्कुल अपनी जी जान लगा देंगे, उनको अपने आप को साबित करेंगे और बिल्कुल अच्छे से उनके लिए तैयारी करेंगे। ऐसा भी होता है कि 10वीं में बच्चे जो मेहनत करते हैं वो नंबर कई बार कम हो, लेकिन 11वीं 12वीं में वो ज्यादा ध्यान देते हैं। 10वीं का 30% का फॉर्मूला आपके लिए कितना फायदेमंद होगा ऐसे में? जो बच्चे 11वीं 12वीं में मोटिव रखते हैं मेहनत करने का, वो 10वीं से करके आते हैं, क्योंकि 10वीं कहीं ना कहीं उनको एक बहुत अच्छा बेस प्रोवाइड करती है। तो मेरे अकॉर्डिंग 10वीं का इवैल्यूएशन 30% बहुत कहीं हद तक फेयर है। बट जहां तक मैं बात करूं 11वीं की, 11वीं में आके हमें चीजों को समझने में काफी देर लग जाती है, अपने सब्जेक्ट्स को, अपने विषयों को। तो हम 11वीं को इतना सीरियसली नहीं ले पाते जितना हम मेहनत 12th के बोर्ड एग्जाम के लिए करते हैं। एक रात पहले हम जितनी जी जान लगाते हैं, हम वो किसी रात में इतनी मेहनत नहीं कर पाते। 12वीं की परीक्षा अपने आप में अलग हो जाती है, लेकिन इवैल्यूएशन के लिए एक रास्ता तो निकालना था। अब मान लीजिए 11वीं में आपने अगर कम नंबर है, 12वीं में आप ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो 40% वेटेज 12वीं के लिए दी गई है। उसमें आपके प्री बोर्ड भी हो जाते हैं, इंटरनल असेसमेंट भी होते हैं, प्रैक्टिकल्स भी होते हैं। पर 11th में हम इतना मतलब नहीं करते, क्योंकि हमें 11th में पता ही नहीं था कि ऐसा कोई पैंडेमिक होने वाला है। हम उसके लिए तैयार नहीं थे, तो हमारा एवरेज बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और एंट्रेंस के लिए कुछ क्राइटेरियाज भी कई एग्जाम्स मांगते हैं कि इतने मार्क्स तक हो पाता है, तो हमारा एवरेज कम हो जाएगा तो हम बहुत सारे वो नहीं दे सकते। दरअसल मीनाक्षी, अगर आप इन बच्चों की बात समझें तो इनमें चिंता दरअसल इस बात की है कि 10वीं में आपने जो विषय पढ़े हैं उसका टेम्परामेंट अलग है। 11वीं में बहुत सारे बच्चे उतनी मेहनत नहीं करते जितना वो आधे सेमेस्टर के बाद ध्यान देने लगते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, 12वीं के बोर्ड के लिए। तो उनकी चिंता यह है कि अगर 60% का इवैल्यूएशन अगर 2 कक्षाओं का होगा और सिर्फ 40% 12वीं को दिया जाएगा, तो ऐसा ना हो कि जितने नंबर वो या जिस तरह का ग्रेड वो उम्मीद कर रहे हैं 12वीं में, उससे कम ना आ जाए और फिर उसका असर प्रतियोगी परीक्षाओं पर ना पड़े। और जाहिर है ये चिंता वाजिब है। देखना होगा कि सरकार और सीबीएसई की ओर से क्या इन चिंताओं को दुरुस्त करने के लिए भी कोई कदम उठाए जाएंगे।